आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी खस्ता बिस्किट की रेसिपी। और इसकी ख़ास बात यह है, इसे आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ही कम सामान में ये बिस्किट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस बिस्किट को हम सूजी से बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो हमने बाउल में 2 कप सूजी ली है और यहाँ पर 2 कप सूजी के लिए हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। और 1 कप चीनी से बिल्कुल परफेक्ट मीठा बनकर तैयार होगा। और अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो चीनी की क्वांटिटी आप यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, 2 चम्मच चीनी इसमें और डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे से हम सूजी और चीनी को मिक्स कर लेंगे तो जब हम इसका पाउडर बनाकर तैयार करेंगे तो बहुत ही बढ़िया से इसका पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अब हम इसे मिक्सर जार में डाल देते हैं। और इसका जितना हो सके इसका हमने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है। सूजी और चीनी को पहले हमने अच्छे से मिक्स कर दिया था, तो इसका पाउडर बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार हो जाएगा। और अब हमने इसका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर यहाँ पर बनाकर तैयार कर दिया है। तो अब हमने इसको बड़े बाउल में निकाल लेना है, क्योंकि इसमें हमें अभी और भी चीज़ें मिक्स करनी है। और ये बहुत ही बढ़िया मीठा बनकर तैयार होता है। एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो अब हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम 1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर नमक डालेंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने इसमें मोइन के लिए घी डालना है। घी की जगह आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने घी डालना है, तो हम इसमें 1/4 कप यहाँ पर घी डालेंगे। और अगर आप यहाँ पर रिफाइंड का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें आधा कप रिफाइंड डाल सकते हैं। तो अब हम घी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसको हाथों की सहायता से अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। जितना अच्छे से मिक्स करेंगे मीठा उतना ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम 3/4 कप दूध डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 कप दूध लिया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा दूध यहाँ पर बचा लिया है हमने। तो हमने टोटल यहाँ पर 3/4 कप ही दूध लेना है। और हमें दूध इतना डालना है सूजी अच्छे से भीग जाए। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो सूजी है अच्छे से मिक्स हो गई है दूध में। तो जो ये बैटर है बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। और यहाँ पर इसमें हमने टोटल 3/4 कप यहाँ पर दूध का यूज़ किया है। अब हम इसमें मैदा डाल देते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम पहले आधा कप मैदा डाल रहे हैं और आधा कप ही हमने यहाँ पर और मैदा लिया है। तो हमने यहाँ पर अभी तक 1 कप मैदा डाला है। तो हम मैदा को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मैदा को हमने थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालना है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर और हमने पानी या दूध नहीं डालना है। जितना हमने यहाँ पर दूध डाला था 3/4 कप, उसी से ही हमें इसका डो बनाकर तैयार करना है। तो अभी जो ये मिक्सचर है हमें थोड़ा गीला लग रहा है, तो हम इसमें आधा कप मैदा और डाल देते हैं। तो 1 कप मैदा हमने पहले डाला था, आधा कप अब डाल रहे हैं। तो टोटल हमने यहाँ पर 1.5 कप मैदा डाला है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट माप से आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे तो जो मीठा बनकर तैयार होगा एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसका हमने डो बनाकर तैयार करना है। और यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा हमें मसलना नहीं है, हल्के हाथों से हमें सिर्फ इसे एक तरफ इकट्ठा करना है। और बहुत ही सॉफ्ट इसका हमने आटा लगाकर तैयार करना है। तो हम इसे किसी बाउल में निकाल लेते हैं और इसको हमने कवर करके रखना है कम से कम 10 मिनट के लिए, क्योंकि 10 मिनट में जो ये आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर हम इसको शेप देंगे। तो हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। और अब हम इसको शेप दे देते हैं। और जो हमने इसमें सूजी डाली थी वो भी बहुत ही बढ़िया से फूल गई है। अब चम्मच से हम थोड़ा सा डो उठाएंगे और जो डो बनकर तैयार हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। इसमें हल्का हल्का क्रैक्स हो रहा है, इसका मतलब जो डो बनकर तैयार हुआ है बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो हमने नींबू जितना पोर्शन लिया है हाथों में और इस तरह से अब हम इसको गोल शेप में बनाकर तैयार कर रहे हैं।
तो अगर डो बिल्कुल परफेक्ट होगा तो जो मीठा बनकर तैयार होगा वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो हम इसे गोल शेप में बनाकर तैयार कर रहे हैं। आपको जो शेप इजी लगे आप उस शेप में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार बिस्किट बना रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे तो जो बिस्किट बनकर तैयार होंगे एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। अब हमने यहाँ पर सभी को शेप दे दिए तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल को हल्का सा गरम कर लिया। एक बार में जितने पीसेस आए उतने हम इसमें डाल देते हैं और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है और इसे हमें तुरंत टच नहीं करना है क्योंकि तुरंत टच करेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे और इसे हमने अलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। और अगर आप इस बिस्किट को फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये पक जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसको बनाने में। अब जो ये बिस्किट है इसमें हल्का हल्का सा क्रैक आने लग गया है तो हम इसे थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे। अब इसका कलर गोल्डन ब्राउन आ चुका है और ये जो बिस्किट है अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और अब हम इसको निकाल लेते हैं। जब कुछ समझ ना आए झटपट से कुछ मीठा बनाना हो तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता, बहुत ही कम सामान से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप भी एक बार इस तरह से ये रेसिपी बनाकर देखिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ।